जय हिंद दोस्तों। आज हम बात करने वाले हैं बिहार पुलिस ड्राइवर कांस्टेबल का और प्लेटफॉर्म का जो ये प्रैक्टिस सेट है पूरा कवर करने वाले हैं इस वीडियो के माध्यम से। तो आज हम लोग देखते हैं सेट 1 का क्वेश्चन। तो पहला क्वेश्चन है, जलियांवाला बाग नरसंहार डरट को हुआ था, कब हुआ था? 20 दिसंबर 1919 को, कि 25 मई 1919 को, कि 15 अगस्त 1919 को, कि 13 अप्रैल 1919 को? तो जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? 13 अप्रैल 1919 को। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, इनमें से किसे ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है? ऑप्शन ए में है महात्मा गांधी, बी में है बाल गंगाधर तिलक, सी में है दादा भाई नौरोजी, डी में है लाला लाजपत राय। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, दादा भाई नौरोजी। अगला क्वेश्चन है, हमारा सौर मंडल किस गैलेक्सी का एक हिस्सा है? ऑप्शन ए में है बोर्ड्स, बी में एंड्रोमीडा, सी में आकाशगंगा, डी में ट्रायंगुलम। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, आकाशगंगा। अगला क्वेश्चन है, भारत छोड़ो आंदोलन किस वर्ष शुरू हुआ था? ऑप्शन ए में 1942, बी में 1940, सी में 1935, डी में 1922। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, 1942। यानी कि भारत छोड़ो आंदोलन 8 अगस्त 1942 को हुआ था और 1940 में व्यक्तिगत सत्याग्रह आंदोलन हुआ था और 1922 में 5 फरवरी 1922 को चौरी चौरा हत्याकांड हुआ था। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद उपाधियों के अंत को सुनिश्चित करता है? ऑप्शन ए में अनुच्छेद 25, बी में अनुच्छेद 23, सी में अनुच्छेद 22 और डी में अनुच्छेद 18 है। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, उपाधियों का अंत। अगला क्वेश्चन है, विश्व की सबसे बड़ी प्रवाल भित्ति कहाँ पाई जाती है? ऑप्शन ए में है जापान, बी में है ऑस्ट्रेलिया, सी में है चिली, डी में है फिलीपींस। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, ऑस्ट्रेलिया। अगला क्वेश्चन है, भारतीय स्टेट बैंक की स्थापना वर्ष डॉट में हुई थी? ऑप्शन ए में है 1951, बी में 1851, सी में 1948, डी में 1806। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, 1806। और भारतीय स्टेट बैंक का राष्ट्रीयकरण कब हुआ था? 1955 ईस्वी में हुआ था। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी अरब सागर में गिरती है? ऑप्शन ए में है गोदावरी, बी में है लूनी, सी में है साबरमती, डी में है कृष्णा। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, सी, साबरमती। लूनी, ऑप्शन बी में है लूनी। तो लूनी नदी क्या होता है कि कच्छ के रण में, गुजरात के कच्छ के रण में विलीन हो जाती है और गोदावरी और कृष्णा नदी बंगाल की खाड़ी में गिरती है। अगला क्वेश्चन है, काली मिट्टी मुख्यतः इनमें से किस राज्य में पाई जाती है? ऑप्शन ए में है महाराष्ट्र, बी में है ओडिशा, सी में है कर्नाटक, डी में है झारखंड। तो काली मिट्टी सबसे अधिक कहाँ पाई जाती है? ऑप्शन ए, महाराष्ट्र में हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारत का राष्ट्रीय पुस्तकालय कहाँ स्थित है? ऑप्शन ए में है कोलकाता, बी में है नई दिल्ली, सी में है चेन्नई, डी में है मुंबई। तो भारत का राष्ट्रीय पुस्तकालय कहाँ स्थित हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, कोलकाता में। अगला क्वेश्चन है, टीपू सुल्तान की राजधानी कहाँ थी? ऑप्शन ए में है मैसूर, बी में श्रीरंगपट्टनम, सी में विशाखापट्टनम, डी में मछलीपट्टनम। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, श्रीरंगपट्टनम। पूछेगा श्रीरंगपट्टनम की संधि कब हुआ था? तो हो जाएगा 1792 को हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, नौजवान भारत सभा की स्थापना किसने की है? ऑप्शन ए में हरदयाल सिंह, बी में चित्तरंजन दास, सी में सुभाष चंद्र बोस, डी में भगत सिंह। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, भगत सिंह। अगला क्वेश्चन है, ब्रह्म समाज का संस्थापक कौन था? ऑप्शन ए में ईश्वर चंद्र विद्यासागर, बी में केशव चंद्र सेन, सी में दयानंद सरस्वती, डी में है राजा राम मोहन राय। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, राजा राम मोहन राय। राजा राम मोहन राय ने आत्मीय सभा की स्थापना 1815 ईस्वी में किए थे और वेदांत कॉलेज की स्थापना 1825 ईस्वी में किए थे। दयानंद सरस्वती है ऑप्शन नंबर सी में। तो दयानंद सरस्वती ने आर्य समाज की स्थापना किए थे कब? तो 1775 ईस्वी में। ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने विधवा पुनर्विवाह की स्थापना 1856 ईस्वी में किए थे। इसी प्रकार अगला क्वेश्चन देखते हैं, सेंटियागो की राजधानी है, किसकी राजधानी है? ऑप्शन ए में चिली, बी में उरुग्वे, सी में गुयाना, डी में पेरू हो जाएगा। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा?
ऑप्शन नंबर ए चिली। सैंटियागो राजधानी किसकी है? तो चिली की। अगला क्वेश्चन है भूकंप की प्रबलता मापी जाती है। ऑप्शन ए में है एनीमोमीटर द्वारा, बी में है विनियमन मापनी द्वारा, सी में है पैलिनीमीटर द्वारा, डी में है रिक्टर मापानी द्वारा। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी रिक्टर मापानी द्वारा। और एनीमोमीटर ऑप्शन ए में है एनीमोमीटर द्वारा। तो एनीमोमीटर द्वारा क्या चीज मापा जाता है? तो हवा का वेग मापा जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है श्रीलंका की राजधानी कहाँ है? ऑप्शन ए में है जयवर्धनपुरा, बी में त्रिकोणमाली, सी में है बट्टिकोलाव, डी में है कोलंबो। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए श्री जयवर्धनपुरा कोटे। और पहले इसका राजधानी था कोलंबो में। अगला क्वेश्चन है ब्राजील की मुद्रा है। ऑप्शन ए में है रूबल, बी में है रियल, सी में है बिर, डी में है रियाल। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी रियल। अगला क्वेश्चन है रूबल। रूबल किसका अति हो जाएगा मुद्रा? तो ये हो जाएगा रूस का। किसका हो जाएगा रूबल? तो हो जाएगा रूस का मुद्रा। और बिर हो जाएगा इथोपिया के मुद्रा, और रियाल हो जाएगा सऊदी अरब के मुद्रा। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस राज्य से होकर कर्क रेखा गुजरती है? ऑप्शन ए में है पंजाब, बी में महाराष्ट्र, सी में मध्य प्रदेश, डी में असम। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी मध्य प्रदेश। कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है। कौन कौन हो जाएगा उसमें? तो हो जाएगा गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। ये 8 राज्यों से होकर कर्क रेखा गुजरती है। और कर्क रेखा मतलब भूमध्य रेखा के उत्तर में 23.5 डिग्री पर स्थित है। अगला क्वेश्चन हो जाएगा कि हिमालय पर्वत की उत्तरी पर्वतमाला का नाम है। ऑप्शन ए में है हिमाद्री, बी में है हिमाचल, सी में है शिवालिक, डी में सतपुरा। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हिमाद्री। और पूछेगा कि हिमालय पर्वत की सबसे दक्षिणी पर्वतमाला का नाम क्या है? तो उसका हो जाएगा शिवालिक। अगला क्वेश्चन है भारत का सक्रिय ज्वालामुखी द्वीप है। ऑप्शन ए में है लिटिल अंडमान, बी में है कार निकोबार, सी में है वैरन द्वीप, डी में है लैंडफॉल द्वीप। तो भारत का एक ही मात्र ज्वालामुखी द्वीप है जो सक्रिय है, और वो कौन हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी वैरन द्वीप। अगला क्वेश्चन है भारत का दक्षिणतम बिंदु है। ऑप्शन ए में है कन्याकुमारी, बी में है इंदिरा कौल, सी में है इंदिरा पॉइंट, डी में है तुतुकुड़ीन। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी इंदिरा पॉइंट, जिसको पिग्मेलियन पॉइंट भी कहा जाता है। इसी में क्वेश्चन रहता है कि भारत का मुख्य भूमि से दक्षिणतम बिंदु कौन है? तो हो जाता है उसका आंसर कन्याकुमारी हो जाता है। अगर मुख्य भूमि से पूछे दक्षिणतम बिंदु तो कन्याकुमारी हो जाएगा। अगर ऐसे ही पूछ दिया कि भारत का दक्षिणतम बिंदु है तो यहाँ पे हो जाएगा इंदिरा पॉइंट। और पूछेगा कि भारत का उत्तरी बिंदु है तो हो जाएगा इंदिरा कौल। अगला क्वेश्चन है विश्व में सबसे लंबा बांध कौन सा है? ऑप्शन ए में है हीराकुंड बांध, बी में है टिहरी बांध, सी में है नागार्जुन बांध, डी में है भाखड़ा नांगल बांध। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हीराकुंड बांध, जो महानदी पर बना हुआ है, उड़ीसा में स्थित है। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सी नदी अरब सागर में गिरती है? ऑप्शन ए में है नर्मदा, बी में है महानदी, सी में है कावेरी, डी में है गोदावरी। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए नर्मदा नदी, जो अरब सागर में गिरती है। इसके अलावा माही नदी, ताप्ती नदी, ये सभी कहाँ गिरती है? अरब सागर में ही गिरती है। अगला क्वेश्चन है भारत का वह राज्य जहाँ विश्व के थोरियम का विशाल भंडार है। ऑप्शन ए में है केरल, बी में है कर्नाटक, सी में है आंध्र प्रदेश, डी में है असम। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए केरल। केरल में विश्व का सबसे अधिक थोरियम का भंडार है। अगला क्वेश्चन है भारत में चाय का उत्पादन में प्रथम स्थान किस राज्य का है? ऑप्शन ए में है पश्चिम बंगाल, बी में है असम, सी में है कर्नाटक, डी में है तमिलनाडु। तो भारत में चाय का प्रथम स्थान कौन हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी असम। और विश्व में पूछे चाय का उत्पादन में प्रथम स्थान किसका है? तो वो हो जाएगा चीन का, और उसके बाद हो जाएगा भारत का। लेकिन भंडार पूछे तो भंडार में प्रथम, विश्व में प्रथम भारत आ जाता है। अगला क्वेश्चन है
निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय स्टेडियम हॉकी मैचों के लिए एक प्रमुख स्थल के रूप में प्रसिद्ध है? ऑप्शन ए है चिन्नास्वामी स्टेडियम, बी में है कलिंगा स्टेडियम, सी में एम.ए. चिदम्बरम स्टेडियम, डी में वानखेड़े स्टेडियम। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी कलिंगा स्टेडियम। और वानखेड़े स्टेडियम कहाँ है? मुंबई में। चिन्नास्वामी स्टेडियम है बेंगलुरु में, और एम.ए. चिदम्बरम स्टेडियम है तमिलनाडु में। कलिंगा को छोड़कर ये तीनों स्टेडियम क्रिकेट का है, लेकिन कलिंगा स्टेडियम हॉकी के लिए है। अगला क्वेश्चन है, बास्केटबॉल में 2 टीमें होती है और जिनमें प्रत्येक टीम में डॉट खिलाड़ी होते हैं। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए 5-5 खिलाड़ी हो जाएगा। अब है 11 किस किस खेल में खिलाड़ी होते हैं? तो हॉकी, फुटबॉल और क्रिकेट में प्रत्येक टीम में कितने खिलाड़ी होते हैं? 11। और 9 होता है खो खो में, और 7 हो जाएगा वाटर पोलो में। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा खेल पाकिस्तान का राष्ट्रीय खेल है? ऑप्शन ए में है क्रिकेट, बी में है पोलो, सी में है फुटबॉल, डी में है फील्ड हॉकी। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी फील्ड हॉकी। और भारत का पूछेगा राष्ट्रीय खेल तो उसका हो जाएगा सीधे हॉकी। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान की निम्नलिखित में से किस अनुसूची में समवर्ती सूची दी गई है? ऑप्शन ए में है 7वीं, बी में है 5वीं, सी में है 8वीं, डी में है 6वीं। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए 7वीं। अगला क्वेश्चन है, 10वीं पंचवर्षीय योजना की समयावधि निम्नलिखित में से कौन सी है? ऑप्शन ए में है 2002 से 2007, बी में 1997 से 2002, सी में है 2007 से 2012, डी में है 2012 से 2017। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए 2002 से 2007। अगला क्वेश्चन है, बिहार का कौन सा पर्व मुख्य रूप से सूर्य देव और उनकी पत्नी उषा को समर्पित है? ऑप्शन ए में है होली, बी में है दिवाली, सी में है छठ पूजा, डी में है तीज। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी छठ पूजा। अगला क्वेश्चन है, विश्व प्रसिद्ध मधुबनी चित्रकला का संबंध बिहार के किस क्षेत्र से है? ऑप्शन ए में है मगध, बी में है भोजपुर, सी में है मिथिला, डी में अंग। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी मिथिला। अगला क्वेश्चन है, विदेशिया लोक नाट्य शैली के प्रवर्तक कौन माने जाते हैं? ऑप्शन ए में है भिखारी ठाकुर, बी में है शारदा सिन्हा, सी में रामधारी सिद्धिनकर, डी में विद्यापति। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए भिखारी ठाकुर। अगला क्वेश्चन है, बिहार का कौन सा व्यंजन विश्व भर में प्रसिद्ध है? ऑप्शन ए में है ढोकला, बी में है लिट्टी चोखा, सी में है पिज्जा, डी में है डोसा। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी लिट्टी चोखा। अगला क्वेश्चन है, एशिया का सबसे बड़ा पशु मेला सोनपुर मेला किस नदी के तट पर लगता है? ऑप्शन ए में है गंगा, बी में है कोसी, सी में है गंडक, डी में है सोन। तो कौन सा नदी के तट पर हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर सी गंडक नदी के तट पर। और संगम पूछे तो कौन कौन नदी का संगम हो जाएगा? गंगा और गंडक दोनों नदी के संगम पर पशु मेला सोनपुर मेला लगता है। अगला क्वेश्चन है, श्रवणीय रेंज से नीचे आवृत्तियों के साथ ध्वनि तरंगों को कहा जाता है? ऑप्शन ए में है अल्ट्रासाउंड, बी में है अल्ट्रासोनिक, सी में है सुपरसोनिक, डी में इंफ्रासोनिक। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी इंफ्रासोनिक। अगला क्वेश्चन है, 5 से 8% एसिटिक एसिड को कहा जाता है? ऑप्शन ए में इथेनॉल, बी में है ग्लाइसियल एसिटिक एसिड, सी में है एस्टर, डी में है सिरका। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी सिरका। अगला क्वेश्चन है, एक कंप्यूटर प्रोग्राम जो सोर्स कोड को ऑब्जेक्ट कोड में बदल देता है उससे क्या कहा जाता है? ऑप्शन ए में है प्रोसीजर, बी में है इंटरप्रेटर, सी में है कंपाइलर, डी में है एडिटर। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी कंपाइलर। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन एनेलिडा वर्ग से संबंधित नहीं है? ऑप्शन ए में एस्केरिस, बी में केचुआ, सी में नेरिस, डी में जोक। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए एस्केरिस। अगला क्वेश्चन है,
रेगिस्तानी पौधे में बाह्य त्वचा पर मोम जैसे पदार्थ की परत पाई जाती है। यह पदार्थ है ऑप्शन ए में है सेल्यूलोज, बी में है क्यूटिन, सी में है पेक्टिन, डी में है लिग्रीन। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी क्यूटिन। अगला क्वेश्चन है बल और विस्थापन का गुणनफल क्या कहलाता है? ऑप्शन ए में हो जाएगा भार, बी में त्वरण, सी में कार्य, डी में संवेग। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी कार्य, क्योंकि कार्य बराबर क्या होता है? एफ एस कोस थीटा। अगला क्वेश्चन है जब एक धातु पानी के साथ अभिक्रिया करती है तो कौन सी गैस निकलती है? ऑप्शन ए में ऑक्सीजन, बी में है हाइड्रोजन, सी में है क्लोरीन, डी में है नाइट्रोजन। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हाइड्रोजन। अगला क्वेश्चन है एक वस्तु को एक अवतल दर्पण के सामने उसके फोकस बिंदु और वक्रता केंद्र के बीच स्थित एक बिंदु पर रखा गया है, निर्मित होने वाली छवि होगी। ऑप्शन ए में है आभासी और उल्टी, बी में है आभासी और सीधी, सी में है वास्तविक और सीधी, डी में है वास्तविक और उल्टी। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी वास्तविक और उल्टी। अवतल दर्पण में क्या होता है कि सभी स्थिति में क्या होते हैं कि वास्तविक और उल्टा प्रतिबिंब बनता है, लेकिन जब वस्तु ध्रुव पर रखा जाएगा तो क्या होगा? उस स्थिति में आभासी और सीधा, एक ही स्थिति में आभासी और सीधा बनती है जब वस्तु अवतल दर्पण में ध्रुव पर रखा जाएगा तब। अन्यथा जब भी जहाँ भी रखा जाएगा सिर्फ वास्तविक और उल्टा ही बनेगा। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक नहीं है? ऑप्शन ए में है क्लोरोफिल, बी में है सूर्य का प्रकाश, सी में है कार्बन डाइऑक्साइड, डी में है ऑक्सीजन। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी ऑक्सीजन, क्योंकि ऑक्सीजन वो खुद ही देते हैं। अगला क्वेश्चन है कंठमाला ग्वाइटर निम्न में से किसकी कमी के कारण होता है? ऑप्शन ए में है आयरन, बी में है आयोडीन, सी में है सोडियम, डी में है कैल्शियम। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी आयोडीन, क्योंकि आयोडीन के कमी के कारण क्या होता है? थायराइड ग्रंथि सूज जाता है और जिसके कारण घेघा रोग यानी कि ग्वाइटर रोग होता है। अगला क्वेश्चन है प्रो असीम कुमार घोष को किस राज्य का राज्यपाल नियुक्त किया गया है? ऑप्शन ए में है पंजाब, बी में है बिहार, सी में है गुजरात, डी में है हरियाणा। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी हरियाणा। और बिहार का राज्यपाल कौन है वर्तमान में? तो मोहम्मद आरिफ खान हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन है कि 18 जुलाई 2025 को बिहार ने कब से क्वेश्चन है कि 18 जुलाई 2025 को बिहार सरकार ने कब से राज्य के उपभोक्ताओं को 125 यूनिट तक का मुफ्त बिजली देने की घोषणा की है? ऑप्शन ए में 21 जुलाई 2025, बी में है 1 अगस्त 2025, सी में है 1 सितंबर 2025, डी में 21 सितंबर 2025। इसका सही आंसर हो जाएगा 1 अगस्त 2025। अगला क्वेश्चन है कि भारत सरकार ने वार्षिक स्वच्छता सर्वेक्षण 2024 से 25 के 9वें संस्करण के भारत का कौन सा शहर शीर्ष स्थान पर रहा? ऑप्शन ए में सूरत, बी में नई मुंबई, सी में इंदौर, डी में चंडीगढ़। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी इंदौर। अगला क्वेश्चन है विम्बलडन वुमेन्स सिंगल्स 2025 का खिताब किस खिलाड़ी ने जीता? ऑप्शन ए में है एरिना सबालेंका, बी में है बेलिंडा वेनिक, सी में है ईगा स्वियाटेक, डी में है अमांडा अनिसियोवा। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी ईगा स्वियाटेक। और किसको हराई थी? तो हो जाएगा अमांडा अनिसियोवा को। अगला क्वेश्चन है फीफा क्लब विश्व कप 2025 का खिताब किसने जीता है? ऑप्शन ए में है चेल्सी इंग्लैंड, बी में है बायर्न म्यूनिख जर्मनी, सी में है रियल मैड्रिड स्पेन, डी में है पेरिस सेंट जर्मेन फ्रांस। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? पेरिस सेंट जर्मेन फ्रांस। अगला क्वेश्चन है भारत में बैटरी पासपोर्ट प्रणाली की शुरुआत किसके नेतृत्व में की जा रही है? तो ऑप्शन ए में फीफा वर्ल्ड कप विश्व कप 2025 का खिताब किसने जीता है? तो इसका आंसर ऑप्शन ए में हो जाएगा चेल्सी इंग्लैंड। यह पेरिस सेंट जर्मेन को हरा करके जीती है। इसका आंसर ए होगा, डी नहीं। अगला क्वेश्चन है भारत में बैटरी पासपोर्ट प्रणाली की शुरुआत किसके नेतृत्व में की जा रही है?
ऑप्शन ए में है पर्यावरण मंत्रालय, बी में है सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय, सी में है रक्षा मंत्रालय, डी में है नीति आयोग। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, नीति आयोग। अगला क्वेश्चन है, आरपीएफ की पहली महिला महानिदेशक किसे नियुक्त किया गया है? ऑप्शन ए में है मोहना सिंह, बी में है सोनाली मिश्रा, सी में है भावना कंड, डी में भानु भास्कर। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, सोनाली मिश्रा। अगला क्वेश्चन है, भारतीय सेना का प्रचंड शक्ति अभ्यास उत्तर प्रदेश राज्य के किस शहर में आयोजित किया गया है? ऑप्शन ए में है नोएडा, बी में है मेरठ, सी में है लखनऊ, डी में है प्रयागराज। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, मेरठ। अगला क्वेश्चन है, जस्टिस संजीव सचदेवा को किस राज्य का मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया गया है? ऑप्शन ए में है मध्य प्रदेश, बी में है झारखंड, सी में है कर्नाटक, डी में है असम। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, मध्य प्रदेश। अगला क्वेश्चन है, 14 जुलाई 2025 को भारतीय विदेश मंत्री एस जयशंकर किस देश की 2 दिवसीय आधिकारिक दौरे पर थे? ऑप्शन ए में है जापान, बी में है रूस, सी में है नामीबिया, डी में है चीन। तो क्या हो जाएगा इसका आंसर? ऑप्शन नंबर डी, चीन। अगला क्वेश्चन है, भारत का पहला एक्वाटेक पार्क किस राज्य में स्थापित किया गया है? ऑप्शन ए में है असम, बी में है गुजरात, सी में है महाराष्ट्र, डी में है केरल। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, असम। अगला क्वेश्चन है, भारत के 27वें ग्रैंड मास्टर कौन बने हैं? ऑप्शन ए में श्री हरि LR, बी में पी श्याम निखिल, सी में आदित्य सामंत, डी में हरि कृष्ण एरा। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? हरि कृष्णन एरा। अगला क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या पुरस्कार 2025 किससे सम्मानित किया गया है? ऑप्शन ए में है किरण राव, बी में है वर्षा देशपांडे, सी में है भुवन रिभु, डी में है रेखा शर्मा। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, वर्षा देशपांडे। अगला क्वेश्चन है, क्रूज भारत मिशन का नेतृत्व करने वाला पहला राज्य कौन बन गया है? ऑप्शन ए में है महाराष्ट्र, बी में है गुजरात, सी में है आंध्र प्रदेश, डी में है केरल। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, गुजरात। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य में युवाओं को सशक्त और सक्षम बनाने के लिए पहली बार युवा आयोग का गठन किया गया है? ऑप्शन ए में है गुजरात, बी में है राजस्थान, सी में है बिहार, डी में है मध्य प्रदेश। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बिहार। अगला क्वेश्चन है, भारत में बिना गियर वाली मोटरसाइकिल 50 सीसी तक चलाने का लाइसेंस प्राप्त करने के लिए न्यूनतम आयु क्या है? ऑप्शन ए में है 15 वर्ष, बी में है 16 वर्ष, सी में 18 वर्ष, डी में है 20 वर्ष। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 16 वर्ष। अगला क्वेश्चन है, यदि आपका ड्राइविंग लाइसेंस खो जाता है तो आपको सबसे पहले क्या कदम उठाना चाहिए? ऑप्शन ए में एक नया लाइसेंस बनवाने के लिए आवेदन करना चाहिए, बी में पुलिस स्टेशन में प्राथमिकी दर्ज करानी चाहिए और फिर डुप्लीकेट लाइसेंस के लिए आवेदन करना चाहिए, सी में है बिना लाइसेंस के गाड़ी चलाना जारी कर रखना चाहिए, डी में है 1 साल इंतजार करने के बाद आवेदन करना चाहिए। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, पुलिस स्टेशन में प्राथमिकी दर्ज करनी चाहिए, फिर डुप्लीकेट लाइसेंस के लिए आवेदन करना चाहिए। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, पुराना वाहन खरीदने के बाद खरीदार को कितने दिनों के भीतर अपने नाम पर स्वामित्व हस्तांतरण के लिए RTO में आवेदन करना अनिवार्य है? ऑप्शन ए में 7 दिन बाद, बी में 14 दिन, सी में 45 दिन, डी में 60 दिन। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, 14 दिन। अगला क्वेश्चन है, एक निजी कार या मोटरसाइकिल के पंजीकरण प्रमाण पत्र RC की वैधता शुरू में कितनी होती है? ऑप्शन ए में है 5 वर्ष, बी में है 10 वर्ष, सी में है 15 वर्ष, डी में है आजीवन। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, 15 वर्ष। अगला क्वेश्चन है, वैध तृतीय पक्ष थर्ड पार्टी बीमा पॉलिसी के बिना वाहन चलाने पर मोटर वाहन अधिनियम के तहत क्या दंड हो सकता है? ऑप्शन ए में है केवल चेतावनी और 100 रुपये का जुर्माना, बी में है जुर्माना 3 महीने तक का कारावास या दोनों,
सी में है केवल वाहन का पंजीकरण रद्द होना, डी में है केवल ड्राइविंग लाइसेंस का निलंबन। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, जुर्माना, 3 महीने का कारावास या दोनों भी हो सकता है। अगला क्वेश्चन है, किस स्थिति में ड्राइविंग लाइसेंस के लिए मेडिकल सर्टिफिकेट फॉर्म 1A जमा करना अनिवार्य है? ऑप्शन ए में है सभी नए आवेदकों के लिए, बी में है केवल महिलाओं के लिए, सी में है परिवहन कमर्शियल वाहन के लाइसेंस के लिए या 40 वर्ष से अधिक आयु के आवेदकों द्वारा लाइसेंस के नवीकरण के लिए, डी में है केवल 2 पहिया वाहन के लिए। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, परिवहन कमर्शियल वाहन के लाइसेंस के लिए या 40 वर्ष से अधिक आयु के आवेदकों द्वारा लाइसेंस के नवीकरण के लिए। अगला क्वेश्चन है, क्या भारत में कोई व्यक्ति कानूनी रूप से एक ही समय में एक से अधिक ड्राइविंग लाइसेंस रख सकता है? ऑप्शन ए में है हाँ, अलग अलग राज्यों के लिए अलग अलग लाइसेंस रख सकता है, बी में है हाँ यदि वाहन अलग अलग प्रकार के हो, सी में है नहीं, यह मोटर वाहन अधिनियम 1988 के तहत एक दंडनीय अपराध है, डी में है हाँ एक निजी और एक वाणिज्यिक लाइसेंस अलग अलग रख सकता है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, नहीं, यह मोटर वाहन अधिनियम 1988 के तहत एक दंडनीय अपराध है। अगला क्वेश्चन है, वाहन के पंजीकरण के नवीनीकरण के लिए आवेदन कब किया जाना चाहिए? ऑप्शन ए में है पंजीकरण समाप्त होने के बाद कभी भी, बी में पंजीकरण की समाप्ति तिथि से 60 दिनों से अधिक पहले नहीं, सी में केवल पंजीकरण समाप्त होने के ठीक 10 दिन पहले, डी में है केवल पंजीकरण समाप्त होने के बाद। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, पंजीकरण की समाप्ति तिथि से 60 दिनों से अधिक पहले नहीं। अगला क्वेश्चन है, यातायात पुलिस अधिकारी या परिवहन विभाग के अधिकारी द्वारा मांगे जाने पर एक ड्राइवर को कौन से दस्तावेज मूल या डिजिटल रूप में प्रस्तुत करना अनिवार्य है? ऑप्शन ए में है आधार कार्ड और पैन कार्ड, बी में है ड्राइविंग लाइसेंस, पंजीकरण प्रमाण पत्र आरसी, बीमा प्रमाण पत्र और प्रदूषण नियंत्रण प्रमाण पत्र पीयूसी, सी में है वाहन खरीद का बिल और सर्विस रिकॉर्ड, डी में है जन्म प्रमाण पत्र और निवास प्रमाण पत्र। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, ड्राइविंग लाइसेंस, पंजीकरण प्रमाण पत्र और बीमा प्रमाण पत्र और प्रदूषण नियंत्रण प्रमाण पत्र। अगला क्वेश्चन है, कि अंतर्राष्ट्रीय ड्राइविंग परमिट यानी कि इंटरनेशनल ड्राइविंग परमिट IDP कौन जारी करता है? ऑप्शन ए में है विदेश मंत्रालय भारत सरकार, बी में है आवेदक के क्षेत्र का संबंधित क्षेत्र परिवहन कार्यालय RTO, सी में भारतीय दूतावास, डी में जिला पुलिस अधीक्षक का कार्यालय। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, आवेदक के क्षेत्र का संबंधित क्षेत्रीय परिवहन कार्यालय। अगला क्वेश्चन है, मोटर वाहन अधिनियम किस धारा के तहत शराब पीकर गाड़ी चलाना एक अपराध है? ऑप्शन ए में धारा 185, बी में धारा 129, सी में धारा 194, डी में है धारा 177। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, धारा 185। अगला क्वेश्चन है, शिक्षार्थी लाइसेंस लर्नर्स लाइसेंस जारी होने की तारीख से कितनी अवधि के लिए वैध होता है? ऑप्शन ए में 3 महीना, बी में 1 साल, सी में 6 महीना, डी में 2 साल। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 6 महीना। अगला क्वेश्चन है, सड़क पर बनी जेब्रा लाइनें किसके लिए होती है? ऑप्शन ए में वाहनों की पार्किंग के लिए, बी में पैदल यात्रियों के सड़क पार करने के लिए, सी में गति सीमा बताने के लिए, डी में VIP मार्ग के लिए। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, पैदल यात्रियों के सड़क पार करने के लिए। अगला क्वेश्चन है, अष्टकोणीय 8 भुजाओं वाला यातायात संकेत का क्या अर्थ है? ऑप्शन ए में रास्ता दे, बी में रुके स्टॉप, सी में आगे स्कूल है, अगर डी है प्रवेश निषेध। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, रुके स्टॉप। अगला क्वेश्चन है, PUC प्रमाण पत्र का पूर्ण रूप क्या है? ऑप्शन ए में पब्लिक अंडरटेकिंग सर्टिफिकेट, बी में पोल्यूशन अंडर कंट्रोल, सी में प्राइवेट यूटिलिटी कार, डी में परमिट अंडर कंस्ट्रक्शन। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, पोल्यूशन अंडर कंट्रोल। अगला क्वेश्चन है, त्रिकोणीय आकार वाला यातायात संकेत क्या दर्शाते हैं? ऑप्शन ए में अनिवार्य आदेश, बी में सूचना, सी में चेतावनी, डी में निषेध। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, चेतावनी। अगला क्वेश्चन है, किस आपातकालीन वाहन को रास्ता देना अनिवार्य है? ऑप्शन ए में एम्बुलेंस और अग्निशमन वाहन, बी में पुलिस वाहन, सी में सरकारी वाहन, डी में उपरोक्त सभी।
तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, एम्बुलेंस और अग्निशमन वाहन। अगला क्वेश्चन है, बिना बीमा यानी कि इंश्योरेंस के वाहन चलाना मोटर वाहन अधिनियम की किस धारा का उल्लंघन है? ऑप्शन ए में धारा 196, बी में धारा 185, सी में धारा 177, डी में धारा 129। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, धारा 196। अगला क्वेश्चन है, नीले रंग की पृष्ठभूमि वाले गोलाकार सड़क संकेत क्या बताते हैं? ऑप्शन ए में है चेतावनी, बी में है सूचना, सी में है अनिवार्य निर्देश, डी में है रुकने का स्थान। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, अनिवार्य निर्देश। अगला क्वेश्चन है, वाहन चलाते समय फोन का उपयोग करना किस नियम के तहत प्रतिबंधित है? ऑप्शन ए में है खतरनाक ड्राइविंग, बी में है लापरवाही से ड्राइविंग, सी में है ध्यान भटकाकर ड्राइविंग, डी में उपरोक्त सभी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ध्यान भटकाकर ड्राइविंग, ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है, इंजन ऑयल को नियमित रूप से क्यों बदलना चाहिए? ऑप्शन ए में इंजन को ठंडा रखने के लिए, बी में है इंजन के चल पुर्जों को चिकनाई देने और घिसाव से बचाने के लिए, सी में ईंधन की खपत बढ़ाने के लिए, डी में गाड़ी का रंग बचाने के लिए। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, इंजन के चल पुर्जों को चिकनाई देने और घिसाव से बचाने के लिए। अगला क्वेश्चन है, वाहन की लेड एसिड बैटरी में इलेक्ट्रोलाइट का स्तर कम होने पर क्या मिलाना सबसे उपयुक्त है? ऑप्शन ए में नल का पानी, बी में है डिस्टिल्ड वाटर यानी कि आसुत जल, बी में है इंजन ऑयल, डी में है एसिड तेजाब। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, डिस्टिल्ड वाटर, आसुत जल। अगला क्वेश्चन है कि यदि ब्रेक पैडल दबाने पर स्पंजी या नर्म महसूस होता है तो इसका सबसे संभावित कारण क्या है? ऑप्शन ए में है ब्रेक शू घिस गए हैं, बी में है ब्रेक सिस्टम में हवा आ गई है, सी में है टायर में हवा कम है, डी में हैंड ब्रेक लगा हुआ है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ब्रेक सिस्टम में हवा आ गई है। अगला क्वेश्चन है, गाड़ी में रेडिएटर का मुख्य कार्य क्या है? ऑप्शन ए में है बैटरी को चार्ज करना, बी में है एग्जॉस्ट गैसों को साफ करना, सी में है इंजन को उसके कार्यकारी तापमान पर बनाए रखना और ज्यादा गर्म होने से रोकना, डी में है सस्पेंस को सहारा देना। तो इसका सही आंसर हो जाएगा इंजन को उसके कार्यकारी तापमान पर बनाए रखना और ज्यादा गर्म होने से रोकना, ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है, टायरों को असमान रूप से घिसने का एक प्रमुख कारण क्या हो सकता है? ऑप्शन ए में व्हील अलाइनमेंट का सही न होना, बी में क्लच प्लेट का खराब होना, सी में इंजन में तेल की कमी होना, डी में खराब गुणवत्ता का ईंधन। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, व्हील अलाइनमेंट का सही नहीं होना। अगला क्वेश्चन है, पेट्रोल इंजन में स्पार्क प्लग का क्या काम होता है? ऑप्शन ए में हवा को फिल्टर करना, बी में सिलेंडर के अंदर हवा ईंधन के मिश्रण को चिंगारी से प्रज्वलित करना, सी में है इंजन के तापमान को नियंत्रित करना, डी में है बैटरी को चार्ज करने में मदद करना। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, सिलेंडर के अंदर हवा ईंधन के मिश्रण को चिंगारी से प्रज्वलित करना। अगला क्वेश्चन है, वाहन में क्लच का मुख्य उद्देश्य क्या है? ऑप्शन ए में है गाड़ी को रोकना, बी में है गाड़ी की गति बढ़ाना, सी में है इंजन की शक्ति को गियर बॉक्स से जोड़ना व तोड़ना, डी में है वाहन को सही दिशा देना। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, इंजन की शक्ति को गियर बॉक्स से जोड़ना व तोड़ना। अगला क्वेश्चन है, यदि वाहन का अल्टरनेटर काम करना बंद कर दे तो क्या परिणाम होगा? ऑप्शन ए में इंजन तुरंत बंद हो जाएगा, बी में ब्रेक काम नहीं करेंगे, सी में बैटरी चार्ज नहीं होगी और धीरे धीरे डिस्चार्ज हो जाएगी, डी में है टायर जल्दी घिस जाएगी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बैटरी चार्ज नहीं होगी और धीरे धीरे डिस्चार्ज हो जाएगी। अगला क्वेश्चन है, वाहन के एग्जॉस्ट यानी कि साइलेंसर से निकलने वाले काले धुएं का क्या संकेत हो सकता है? ऑप्शन ए में है इंजन कूलेंट लीक कर रहा है, बी में इंजन ऑयल जल रहा है, सी में इंजन में ईंधन पेट्रोल या डीजल की खपत अधिक हो रही है, डी में हो जाएगा ब्रेक ऑयल का स्तर कम हो रहा है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, इंजन में ईंधन पेट्रोल या डीजल की खपत अधिक हो रही है। अगला क्वेश्चन है, व्हील बैलेंसिंग क्यों करवाई जाती है? ऑप्शन ए में है गाड़ी का माइलेज बढ़ाने के लिए, बी में है इंजन की आवाज़ कम करने के लिए,
सी में है तेज गति पर स्टीयरिंग व्हील और गाड़ी में होने वाले कंपन को रोकने के लिए। डी में है गाड़ी की हेडलाइट को ठीक करने के लिए। तो इसका सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, तेज गति पर स्टीयरिंग व्हील और गाड़ी में होने वाले इंजन कंपन को रोकने के लिए। अगला क्वेश्चन है, इंजन ऑयल पर प्राथमिक कार्य क्या है? मतलब इंजन ऑयल का प्राथमिक कार्य क्या है? ऑप्शन ए में है इंजन को ठंडा रखना, बी में है इंजन के चलते पुर्जे को चिकनाई देना और घिसाव कम करना, सी में है इंजन की खपत कम करना, डी में है एग्जॉस्ट धुएं को साफ करना। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, इंजन के चलते पुर्जों को चिकनाई और घिसाव को कम करना। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है कि वाहन के रेडिएटर में शीतलक का उपयोग क्यों किया जाता है? ऑप्शन ए में है सिर्फ सर्दियों में इंजन को जमने से बचाने के लिए, बी में इंजन को अत्यधिक गर्म होने और जमने दोनों से बचाने के लिए, सी में है केवल जंग लगने से रोकने के लिए, डी में है ब्रेक सिस्टम को ठंडा करने के लिए। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इंजन को अत्यधिक गर्म होने और जमने दोनों से बचाने के लिए। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका आंसर। अगला क्वेश्चन है कि यदि कार के एग्जॉस्ट से नीला धुआं निकल रहा है तो यह किस बात का संकेत है? ऑप्शन ए में है ईंधन में पानी मिला हुआ है, बी में है ईंधन का मिश्रण बहुत गाढ़ा है, रिच है, सी में ईंधन ऑयल कंबशन चेंबर में जल रहा है, डी में कूलेंट लीक कर रहा है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, इंजन ऑयल कंबशन चेंबर में जल रहा है। अगला क्वेश्चन है, वाहन में अल्टरनेटर का मुख्य कार्य क्या होता है? ऑप्शन ए में है इंजन को स्टार्ट करना, बी में है बैटरी को चार्ज करना और विद्युत उपकरणों को बिजली देना, सी में है इंजन को इंजेक्ट करना, डी में है गियर बदलना। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, बैटरी को चार्ज करना और विद्युत उपकरणों को बिजली देना। अगला क्वेश्चन है कि व्हील अलाइनमेंट क्यों आवश्यक है? ऑप्शन ए में है टायरों की हवा जांचने के लिए, बी में है टायरों को एक दूसरे से बदलने के लिए, सी में है यह सुनिश्चित करने के लिए कि पहिए सीधे और सही कोण पर चले जिससे टायर घिसाव कम हो, डी में ब्रेक पैडल बदलने के लिए। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी, यह सुनिश्चित करने के लिए कि पहिए सीधे और सही कोण पर चले जिससे टायर घिसाव कम हो। अगला क्वेश्चन है कि मैनुअल ट्रांसमिशन वाली गाड़ी में क्लच की क्या भूमिका होती है? ऑप्शन ए में है गाड़ी की गति को नियंत्रित करना, बी में है इंजन की शक्ति को गियर बॉक्स से जोड़ना और अलग करना, सी में है स्टीयरिंग को आसान बनाना, डी में है गाड़ी को तुरंत रोकना। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, इंजन की शक्ति को गियर बॉक्स से जोड़ना और अलग करना। अगला क्वेश्चन है कि ब्रेक फ्लूइड का स्तर कम होने पर सबसे आम लक्षण क्या है? ऑप्शन ए में इंजन का कम होना, बी में है ब्रेक पैडल का नर्म या बहुत नीचे तक जाना, सी में है गाड़ी से तेज आवाज आना, डी में हेडलाइट का धीमा होना। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ब्रेक पैडल का नर्म या बहुत नीचे तक जाना। अगला क्वेश्चन है, टायरों में नाइट्रोजन गैस भरवाने का एक मुख्य लाभ क्या है? ऑप्शन ए में है यह हवा से सस्ती होती है, बी में है यह सामान्य हवा की तुलना में लंबे समय तक सही दबाव बनाए रखती है, सी में है यह टायर से भारी बनाती है, डी में इससे माइलेज 2 गुना हो जाता है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यह सामान्य हवा की तुलना में लंबे समय तक सही दबाव बनाए रखती है। अगला क्वेश्चन है कि वाहन के सस्पेंशन सिस्टम में शॉक एब्जॉर्बर का क्या काम है? ऑप्शन ए में है गाड़ी का वजन उठाना, बी में है टायरों को घूमना, सी में है सड़क के झटकों को नियंत्रित करना और आरामदायक सवारी देना, डी में ब्रेक लगाने में मदद करना। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सड़क के झटकों को नियंत्रित करना और आरामदायक सवारी देना। अगला क्वेश्चन है, स्पार्क प्लग का कार्य किस प्रकार के इंजन में होता है? ऑप्शन ए में है डीजल इंजन, बी में इलेक्ट्रिक इंजन, सी में पेट्रोल इंजन, डी में हाइब्रिड इंजन। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, पेट्रोल इंजन। तो ये कंप्लीट हुआ पहला सेशन, पहला सेट। आप लोगों को ये सेशन अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके हमको मोटिवेट कीजिएगा ताकि हम अगला सेट लेकर के फिर से आएँ। और आप लोगों का इस सेट में कितना नंबर आया है वो कमेंट में ज़रूर बताइएगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।